लेकिन इधर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार। उधर महागठबंधन में सिर फुटबॉल तेज हो गई है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसना भी अब शुरू कर दिया है। दरअसल आरजेडी का वरिष्ठ नेता है शिवानंद तिवारी, उन्होंने यह कह दिया था कि राहुल गांधी चुनावी मौसम में रैलियों की बजाय वो पिकनिक का मजा ले रहे थे, लेकिन अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। संबित पात्रा ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा और जोरदार हमला। राहुल गांधी पिकनिक करने वाले नेता हैं, ये बात कही गई है बीजेपी की ओर से। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राहुल गांधी पिकनिक करने वाले नेता हैं। शिवानंद तिवारी की टिप्पणी बिल्कुल सही है। ये बड़ा बयान बीजेपी का, राहुल गांधी पर बीजेपी का जोरदार हमला, सुनिए। आपको आपके साथी शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि आप नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट NPPP हैं, नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं आप NPA हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और अब तो आपके साथी कह रहे हैं आप नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट है, आप पिकनिक करते रहते हैं। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने हमला बोला है राहुल गांधी पर। लेकिन इससे पहले दरअसल शिवानंद तिवारी ने क्या कहा था? शिवानंद तिवारी ने ये कहा था कि राहुल गांधी पिकनिक करने वाले नेता हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा था कि गुपकार समझौते में शामिल है कांग्रेस। 370 को लेकर भी अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। बिहार में हार के बाद महागठबंधन में तकरार, ये बड़ी खबर है। आरजेडी ने हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी मैंने आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। इस बीच कांग्रेस की ओर से पलटवार भी किया गया है आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के इस बयान को लेकर, और ये कहा गया है कि आरजेडी गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है, पार्टी गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी गई है। कांग्रेस के नेता है प्रेमचंद, उन्होंने ये बात कही है कि शिवानंद तिवारी को सोच समझकर बोलना चाहिए। और चलिए सीधे रुक करते हैं, मोहित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से। मोहित, कांग्रेस के अंदर तकरार, अब महागठबंधन के अंदर तकरार और निशाने पर राहुल गांधी। और देखिए शिवानंद तिवारी ने जो कुछ कहा उस पर कांग्रेस चाहे जो कहे, लेकिन बीजेपी को मौका मिला है और संबित पात्रा ने भी जोरदार तरीके से हमला बोला है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए, कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए, और पार्टी के भीतर आरजेडी के भीतर इस बात को लेकर भी आत्ममंथन और आत्मचिंतन चल रहा है कि आखिर 70 सीटें कांग्रेस को क्यों दे दी गई। अगर कांग्रेस को 70 सीटें से कम दी गई होती तो सरकार आज महागठबंधन की होती। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है शिवानंद तिवारी ने। ये बात उन्होंने कही है कि प्रियंका गांधी को भी सभाएं करनी चाहिए थी, प्रियंका गांधी भी सभाएं उन्होंने नहीं की। इसके अलावा राहुल गांधी जब चुनावी मौसम चल रहा था, चुनावी यहाँ पर शोर मचा हुआ था, तो वो पिकनिक मना रहे थे। तो कुल मिलाकर देखिए शिवानंद तिवारी तो आरजेडी के नेता हो गए, लेकिन कांग्रेस के भीतर तारिक अनवर ने सबसे पहले सवाल उठाया। तारिक अनवर ने न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी को आत्ममंथन आत्मचिंतन करना चाहिए, कहीं न कहीं कमी रही तभी तो इतनी बुरी हार हमें मिली है। और यही बात कपिल सिब्बल ने एक आर्टिकल के माध्यम से कर दी। कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब प्रभावी विकल्प के रूप में कांग्रेस को लोग नहीं देखते हैं, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। तो कुल मिलाकर सिर्फ फुटौल जो है वो पार्टी के बाहर भी है, पार्टी के भीतर है, और सबको इंतजार इस बात को लेकर राकेश कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर बयान देते क्या है, क्योंकि अब तक कोई राहुल गांधी का बड़ा बयान इस पूरे मुद्दे को लेकर नहीं आया है। राकेश नहीं मोहित, फिर तो सवाल ये भी उठेगा ना, चाहे लाख बातें कही जाए कांग्रेस की ओर से और प्रेमचंद मिश्रा चाहे लाख कहे कि आरजेडी को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, शिवानंद तिवारी क्या बोल रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन कपिल सिब्बल जैसे नेता जब सामने आकर ये कह दें कि लोग कांग्रेस को विकल्प के तौर पर नहीं देख रहे, तो सवाल तो उठता है। मैं आता हूं आपके पास मोहित, प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो पहले सुनवाते हैं। देखिए, शिवानंद तिवारी आरजेडी के कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है। वो आरजेडी में है, लेकिन उनकी मिली भगत भाजपा जदयू से। भला कोई आरजेडी का आदमी बीजेपी की भाषा बोल पर कांग्रेस और राहुल जी पर इस तरह के आधारहीन बातें को रखेगा? मैं समझता हूँ ये हाई टाइम है कि तेजस्वी यादव जी को ऐसे बर बोले और मानसिक रूप से दिवालिये नेता को बाहर करें जो उनकी ही जड़ों को खोद रहे हैं। आरजेडी
लीडरशिप से हमें अपेक्षा है कि वो तत्काल शिवानंद तिवारी पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, यह भाषा तो गिरिराज सिंह जैसे लोग बोलते हैं कांग्रेस के बारे में, राहुल जी के बारे में।